रोशनियों का शहर जहां रात गए बाजारों में कारोबार चलता रहता है, मगर बीच बाजार इन दुकानों में क्या चीज बिक रही होती है? चोरी छुपे कौन सी शय हाथ बदल रही होती है? लोगों की ये भीड़ क्या खरीद रही होती है, जिसका सिलसिला दिन के उजाले में भी चलता रहता है। खुले बाजार में और पत्थरों की आड़ में। कोई इसे शराब कहता है, कोई ठर्रा और कोई कुप्पी। हर तबके का शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक अपना ये शौक या जरूरत पूरी कर रहा है, मगर हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक इस्लामी माशरे में शराब का बनाना, बेचना, खरीदना या उसे इस्तेमाल करना सब ममनू है। कराची है, हर चीज मिल जाती है। क्या है, बस कुप्पी में थोड़ी परेशानी है, दूर जाना पड़ता है। तो ये रंचोलियन भंगी पाड़े चले जाते हैं। वो जानते हैं ना कि फलाना बंदा आया है, ये चीज के लिए आया है, रोजाना आता है। कोई भी शराब हम दुनिया की ले आते हैं ना, कैसी भी शराब हो, हमको कहीं से भी मिल जाए, हम उसको जरूर जलाएंगे। उसको जलाएंगे, अगर उसमें आग लग गई तो हम उसको पियेंगे, अगर उसमें आग नहीं लगी तो हम समझेंगे कि ये माल रिजेक्ट है, ये बेकार है। ठर्रा मिल जाता है, वो पी लेते हैं। कुप्पी मिल जाती है, वो पी लेते हैं। स्टोर की मिल जाती है, वो पी लेते हैं। जिन पिए, व्हाइट हाउस पिए, बियर पिए, कंतरी पिए, कुप्पी पिए। ठर्रा मिला, कच्चा हाथ का बना हुआ मिला, पी लिया। कुप्पी मिली, पी ली। जिंजी बेरिस ले आया तो जिंजी बेरिस पी गई, जो जिसको पीने के बाद ये गले से लेके तो सीने तक ऐसा आग लग जाती है। जब बार वगैरह खुले थे, जब तो आसानी से मिल जाती थी, अभी ढूंढनी पड़ती है। भुट्टो साहब ने आर्डर निकाला था कि भाई इस्लामी कानून नाफिज हो जाए, जुमे की छुट्टी हो जाए, शराब, जुए, चकला और तंबोला, रेसकोस, ये तमाम चीज़ें सील हो जानी चाहिए। ये बंद हो गया था। पहले रेट भी कम था, 35-30, अब 200 रुपये। पहले कुप्पी मिलती थी जनाब 28 रुपए की, जो हम अकेला अफोर्ड कर लेते थे। अब कुप्पी हो गई 200 रुपए की। तो हम जो है 2-4 आदमी मिलके चंदा करके आपस में, गरीब लोग हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर हम लोग ले आते हैं। 2 पैक सुबह पीते हैं और बाकी रात में पी लेते हैं। सुबह को आधी चाहिए, दोपहर को आधी चाहिए और रात को पूरी। 8 बोतलें 9 बोतलें पी जाया करता था। फिर मेरा जिस्म कांपने लगा अगर मुझे नहीं मिलती थी। पहले पीते थे तो सो जाते थे, जब जवानी थी, खून थी। अब न खून है जिस्म के अंदर, अब पी लेते हैं तो पूरा जिस्म जलता है। अंदर पंखे चला लो, पानी की बाल्टियां ऊपर डाल लो, लेकिन नहीं, रात की बात सुबह नहीं पता। जो रात को पी हुई होती है, सुबह सर भारी होता है, 2 पैक पी लेते हैं, बस काम चल रहा होता है। तो अभी बेरोजगार घर में बैठा हुआ हूँ, भाई मैं इधर उधर से रोटी वोटी दे देते हैं मेरे को, मेहरबानी है उनकी। 9 बच्चे हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई दुकानों पे काम कर रहा है, कोई प्लम्बरी का काम कर रहा है। बच्चे मना करते हैं कि नहीं पियो बाबा, अभी नहीं पियो। मेरे मुंह कोई लगता ही नहीं। रिश्तेदारों के तो घरों में मेरा आना जाना ही नहीं है। दोस्तों में बैठता हूँ बस। रास्ते के अंदर अगर कोई सिपाही वगैरह मिल जाते हैं, मोबाइल वाले, उन्होंने पहले भाई मुंह चेक करा, वो मुंह सूंघ लेते हैं, बदबू आती, तूने शराब पी? हम बोलते हैं हाँ जी पी हुई। कुछ ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, समझा, बोलते हैं इसने यार मान लिया, अब दफा करो। गरीब आदमी तलाशी लेते हैं, निकलता तो कुछ नहीं है हमारे पास। गिरफ्तार तो बहुत दफा हुए, कभी 200 रुपया लिया, मुकाव कर लिया। अब हम जहाँ रह रहे हैं, ये एक लियारी की एक पट्टी है। ये आपको 100 में से 40% लोग यही मिलेंगे पीने वाले। बचपन में जो हम लाते थे ना, वालद के लिए, चचा के लिए, तो फिर घूंट मार लेते थे मजा के लिए। 1 घूंट मार लिया, कभी 2 घूंट मार लिया, ऐसी आदत पड़ गई। छोड़ दी थी 1 हफ्ता, फिर एक बार फिर छोड़ी, वही ना छोड़ी, फिर से वही वाले पी रहे। मूड के ऊपर है, मूड हो गया, पी लिया। हमें किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, अपना पिया और बस। लमसम अब पीने लग जाता हूँ तो मुझे मोशन हो जाते हैं और उल्टियाँ आती है, क्यों खाना मेरे पेट में नहीं होता। फिर पीला पीला जर्दे जैसा एक पानी निकलता है, जहर की तरह कड़वा होता है। छोड़ता भी हूँ, पीता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ। लाला लाला के नाम से हम पुकारा जाता था, खूबसूरत भी माशाल्लाह बहुत था, समझा। वो ये पी पी के जो है ना सड़ा दिया अपने आप को, जिस्म भी जला दिया, दौलत भी चली गई, जो रही खई इज्जत थी थोड़ी बहुत वो भी नहीं है। मेरी अच्छी खासी जायदाद थी, मैं बड़ा ठेकेदार था, बहुत बड़ा। अभी कुछ भी नहीं। शराब पीना इतना बड़ा मसला नहीं जितना कि शराब छोड़ना, और इसे छोड़ने के लिए
پینے والے کی رضامندی لازمی ہوتی ہے۔ ولنگ ویز وہ ادارہ ہے جو اس مسئلے کو سمجھ کر اس کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ سب کچھ گنوا کر بھی شراب کا عادی یہ قبول نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ سماج بھی یہ نہیں مانتا کہ ہمارے معاشرے میں الکوہلزم جیسی کوئی بیماری پائی جاتی ہے، اسی لیے نہ اس کا سامنا کیا جاتا ہے اور نہ اس کا صحیح علاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس سینٹر کا نام تو ولنگ ویز ہے، مگر یہاں آنے والے پیشنٹس کتنے ولنگ ہوتے ہیں؟ Where there is a will, there is a way. دنیا بھر میں الکوہلکس کو ولنگ بنایا جاتا ہے، اس کے لیے فیملی ٹریننگ حاصل کرتی ہے، ٹریننگ کے بعد جب بات چیت کرتے ہیں تو پیشنٹ پھر ولنگ ہو کے آتے ہیں۔ یعنی کہ ایڈمٹ ہونے سے پہلے وہ ایک کاؤنسلنگ سیشنز ان کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ فیملی کو کم از کم 15 کاؤنسلنگ سیشنز میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس دوران وہ سٹرکچرڈ انٹرونشن سیکھتے ہیں، یعنی اپنے مریض کو علاج پر کیسے راضی کریں، یہ ایک فن ہے جو وہ سیکھتے ہیں۔ زیادہ تر تو مریض جو ہوتے ہیں گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، اور ان کو ان کی مرضی کے خلاف لانا تو ممکن ہی نہیں ہوتا، تو ان کو منا کر لانا پڑتا ہے۔ منانے کی کوششیں تو وہ کافی عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ سٹرکچرڈ سائنٹیفک کام ہے جس میں مریض کے سارے فیملی ممبرز کاؤنسلر کے پاس آتے ہیں، جو انہیں ترتیب سے باقاعدہ سٹیپ بائی سٹیپ سکھاتا ہے کہ مریض سے بات کس طرح ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پروہیبیشن ہے تو الکوہلزم تو ہو ہی نہیں سکتا، جب ایک چیز منع ہے وہ تو ملتی ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی لگتا ہے، میرا خیال ہے آپ کو بھی اندازہ ہو کہ ملتی تو ہر جگہ ہے۔ دیکھیں، یہ تو ایک ہپوکریسی ہے، پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جہاں تک یہ پروہیبیشن کا تعلق ہے، یہ تو امریکہ میں بھی ہوئی تھی، 1920 سے 1932 تک زیادہ بڑے پیمانے پہ پی جانے لگی تھی۔ ہمیں بھی شراب کو ختم کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک طریقے پہ چلنا ہوگا، جس کے لیے اس مسئلے کا اقرار کرنا پہلے بہت ضروری ہے، اور شاید اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے اس کو ایکنالج کرنا ضروری ہے۔ یہ چیز فرض کر لینا کہ نہیں ہے، اس سے علاج نہیں ہوگا۔ ہاں نہیں، اس سے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم بہت سے اپنے دیگر مسئلوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ مسئلہ سارا پہچان ہی کا ہے، ریئلائزیشن کا۔ ایک مشروب کا استعمال کس وقت ایڈکشن بن جاتا ہے، مریض خود نہیں سمجھ پاتا، اس کے گھر والے بھی اس کی اس عادت کو اس کا شوق سمجھتے ہیں، بیماری نہیں۔ کئی طبقوں میں اسے برائی سمجھتے ہوئے بھی سوشل ڈرنکنگ کے نام پر قبول کیا جاتا ہے۔ سال ہر سال گزرتے جاتے ہیں، مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور مریض پھر بھی اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے کہا